इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे बादशाह, सुल्तान और विदेशी ताकतें आईं जिन्होंने इस धरती को जितना जी भरकर लूटा, उतना शायद दुनिया में किसी और देश को नहीं लुटा गया। आइए आज आपके सामने रखते हैं भारत को लूटने वालों की असली कहानी। क्या क्या लूटा गया, कितना नुकसान हुआ और कैसे भारत का सोने की चिड़िया बनना गुलाम भारत में बदल गया। जब लालच ने सरहदें पार की, भारत मध्य युग में इतना अमीर था कि विदेशों में इसकी दौलत के किस्से आग की तरह फैल चुके थे। मंदिरों में सोने की दीवारें, हीरे मोती के बाजार, शेष दुनिया की तुलना में कई गुना ज्यादा जीडीपी। और यही बना विदेशी लुटेरों का पहला निशाना। तुर्क, अफगान, मुगल, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और अंत में ब्रिटिश, हर एक ने इस देश को निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महमूद गजनी 17 बार आया और 17 बार लूटा। उसकी नजरों में भारत खजाने का टापू था। सोमनाथ मंदिर से जितना सोना, चांदी, हीरे मोती उसने लूटा, वो आज की वैल्यू में अरबों डॉलर होता। उसकी 17 चढ़ाइयों ने उत्तरी भारत की समृद्धि को पहली बार हिला दिया। मोहम्मद गौरी लूटा भी, गुलामी की नींव भी रखी। गौरी सिर्फ खजाना नहीं ले गया, उसने भारत में ऐसे गुलाम सल्तनत की शुरुआत की जिसने आने वाली सदियों में लूट को सरकारी काम बना दिया। मंदिर टूटे, खजाने गायब हुए और भारी टैक्सों से जनता टूटती गई। खिलजी राजवंश, दौलत का भूखा साम्राज्य। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने दक्षिण के सबसे अमीर मंदिर लूट, मदुरई, देवगिरी, वारंगल, जहां भी पहुंचा खजाना साफ कर गया। उसके द्वारा लाया गया खजाना दिल्ली के तख्त को सालों तक झिलमिलाता रहा। तुगलक और लोधी, अव्यवस्था और अत्याचार, ये वो द्वार था जिसमें भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। और जब अंदर से देश कमजोर होता है तभी बाहरी ताकतें फायदा उठाती हैं। किसान, व्यापारी, कारीगर, सब पर भारी टैक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे टूट रही थी। मुगल कला, संस्कृति, लेकिन खजाने भी गए। सच यह है कि मुगलों ने और स्थापत्य दिया लेकिन लूटा नहीं, ऐसा कह देना अधूरा सच है। अकबर के समय भारत फिर अमीर हुआ, पर उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब के दौर में साम्राज्य इतना खर्चीला हो गया कि टैक्सों का पहाड़ जनता पर टूट पड़ा। शाहजहां का ताजमहल जितना सुंदर है, उतना ही भारी टैक्सों के कारण उस द्वार के कारीगर और किसान कुचले गए। औरंगजेब के अंतहीन युद्ध खजाने को खाली कर भारत आर्थिक रूप से फिर कमजोर हुआ और यही अवसर बन गया यूरोपीय ताकतों के लिए। समुद्र पार से आए लुटेरे, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री व्यापार पर कब्जा कर लिया। मसाले, रत्न, काली मिर्च जिसकी कीमत सोने के बराबर थी, सस्ते में खींचकर अपने देश ले गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत का व्यापार खजाना तेजी से चूसा। फ्रांसीसियों ने भी युद्ध और व्यापार दोनों से फायदा उठाया, लेकिन अंत में सबको पछाड़ने सिर्फ एक था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बड़ी लूट की कहानी, यह इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लूट थी। 1757 की प्लासी लड़ाई के बाद कंपनी ने बंगाल के खजाने पर हाथ रखा और सिर्फ 10 से 12 साल में बंगाल, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर प्रांत कहा जाता था, भुखमरी से जूझने लगा। ब्रिटिश राज ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति निकाला। मतलब आज की दुनिया के कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पाइस ट्रेड, कला, कारीगरी, सबको जानबूझकर खत्म किया गया। स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर भारत को कच्चा माल बेचने वाला देश बना दिया गया और सारे मुनाफे ब्रिटेन ले गया। हीरा, सोना, लूट और ब्रिटिश संग्रहालय, कोहिनूर हीरा, पीकॉक थ्रोन, बंगाल का तिजोरी सोना, सैकड़ों कीमती मूर्तियां, मंदिरों और महलों की अनमोल कला आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में सजा कर रखी, लेकिन उन पर लिखा है गिफ्टेड बाय ब्रिटिश या एक्वायर्ड बाय कंपनी। सच्चाई ये है, ये सब लूटा गया।